नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने वजारत की इमारत की तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग। नीचे नेट रहने की वजह से बच गई जान। पुणे की कोंडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी। अपोजिशन ने कहा महाराष्ट्र में नज्म कानून की सूरत हाल हो चुकी है अब तक। बुल्ढाना के सैलानी इलाके में एक होटल और जनरल स्टोर में भयानक आतिशबाजी। 23 लाख रुपए की मिल्कियत जलकर खाकिस्तर। हुकूमत से इमदाद की अपील। और मराठी को क्लासिकी जबान का दर्जा। संजय राउत ने कहा इसका क्रेडिट सभी को जाता है, किसी खास शख्स को नहीं। शरद पवार ने मरकजी हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोदी हफ्ते को करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। वाशिम, थाने, मुंबई में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झरवाल ने जुमा को वजारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। एमएलए हीरामन खोसकर भी उनके साथ कूद पड़े, ताहम नीचे जाल की वजह से उनकी जान बच गई। दोनों कबायली एमएलए इस जाल में फंस गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने की वजह से जरवाल की गर्दन पर चोट आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनका मुआयना करने के लिए वजारत पहुंच गई है। मुख्यमंत्री महोदयांना, मंत्र्यांना विनंती आहे, कृपा करून आम्हाला भेट द्या। आमच्या काही आमदारांनी, झिरवळ साहेबांनी गेल्यानंतर उडी टाकायची का वेळ आली? आम्ही सत्ताधारी आहेत। आज आमचे झिरवळ साहेब ढसाढसा रडताय। ही परिस्थिती का निर्माण झाली? याला कारणीभूत कोण आहे? याचा खरं तर सरकारने विचार केला पाहिजे। उद्या आचारसंहिता लागणार आहे आणि मग कधी तुम्ही या समाजाला न्याय देणार? या तरुणांना कधी नोकऱ्या देणार? बाकीच्यांच्या मात्र ओपनची भरती चालू आहे, पण आदिवासी समाजावरच का अन्याय होतोय? एक लक्षात ठेवा, आदिवासी समाज लढणार आहे। झिरवळ साहेबांसारखे आदिवासी समाज लढणार आहे, रडणार आहे। झिरवळ साहेबांचे जे अश्रू आहेत ते आमच्या आदिवासी समाजासाठी आहेत, आमच्या मुलांसाठी आहेत, आमच्या समाजासाठी आहेत। आम्ही लढवणारे लोक आहेत, आम्ही लढणारे लोक आहेत। त्यामुळे जे आज अश्रू साहेबांच्या डोळ्यात आहेत ते आमच्या समाजासाठी आहेत, आमच्या मुलांसाठी आहेत। एवढी फक्त दखल घ्यावी आणि सरकार, आम्ही सत्ताधारी सगळे बसलेलो आहेत, त्यामुळे या सरकारने आता तरी जागं व्हावं आणि पेसा भरती करावी अशी कळकळीची विनंती आहे। पुन्हा एकदा सांगतो, झिरवळ साहेब रडणारे नाही, लढणारे आहेत। आदिवासी समाज लढवणार आहे। बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज को इंसाफ के मुतालबे के तहत इन दोनों ने ये इक़दाम उठाया है। इन दोनों का ताल्लुक़ कबाइल से है जो कि आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं के मुतालबात को लेकर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के पुणे कोंडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में खातून के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आया है। पुणे जिनसी ज़्यादती के वाक़े पर पुणे सिटी पुलिस के जॉइंट सीपी रंजन कुमार शर्मा ने कहा कि कोंडवा पुलिस स्टेशन में जिनसी ज़्यादती का एक वाक़या रिपोर्ट किया गया है, जहां एक 21 साला खातून अपने दोस्तों के साथ बोबदेव घाट गई थी। 3 नामालूम अफराद उनके पास आए और उसके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़े की इत्तला पुलिस को मिली। उन्होंने कहा कि मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। हम उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रात को कोंडवा पुलिस स्टेशन के एरिया में बोबदेव घाट में जो पीड़ित लड़की थी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी। ये रात के लगभग 11 बजे की घटना है। तो 11 बजे जब ये घूमने गए तो कुछ देर के बाद वहाँ पे 3 अननोन पर्सन आया है और उन्होंने जो है इन दोनों को एक बाजू में ले जाके लड़के को वहाँ पे जो है सो बांध के रखा और लड़की के साथ अति प्रसंग किया है।
लड़की अभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कॉन्शियस है और उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके आधार पे FIR दाखिल करने। पुणे के कोंडवा में खातून के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती मामले पर शिवसेना UBT के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है क्योंकि वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला रियासत में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन अमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है, चरमरा गई है, क्योंकि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का ध्यान कानून व्यवस्था पर बिल्कुल नहीं है। अभी अभी जो घटना देर रात से पुणे के कोंडवा से आ रही है कि हमारी एक बहन जो 21 वर्ष की थी, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, मारपीट की। मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई। हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं। और आज ये घटना सुनने आ गई। मतलब ये जो महायुति की सरकार है, ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े? उधर एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने भी महाराष्ट्र हुकूमत पर निशाना साधा है और कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है, नज्म कानून की सूरत हाल अबतर है। मैं बहुत दुख के साथ आपको कहना चाहती हूँ, जी हाँ, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने में दूसरी बार ये घटना हुई है। दौंड में एक घटना हुई, उसको अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए और आज कल रात को एक्चुअली मुझे फोन आया था पुलिस का। ये बहुत दुख देने वाली ऐसी घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है, कल पूना शहर में भी हुई है। तो रोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर तरह से फेल हो रहा है। भले महिलाओं की सुरक्षितता हो, ड्रग्स हो, हिट एंड रन की केस हो, कोयता गैंग हो, आप देख रहे रोज पूना। मैं बड़ी दुख के साथ ये कह रही हूँ कि पूना आज महाराष्ट्र का क्राइम कैपिटल हो रहा है। मुझे बहुत बहुत चिंता और मैं बहुत ही अस्वस्थ हूँ कि मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र पूना शहर में इस देश से लोग आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, बेटा या बेटी हो, अगर पूना में पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित है, वहाँ ड्रग्स नहीं है और बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार। ये शहर बड़ा संस्कारी है और ऐसे पुणे शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है। महाराष्ट्र में ये घटनाएं बढ़ी जा रही है। ये पूरा फेलियर ये महाराष्ट्र के ट्रिपल इंजन सरकार का है। मरकजी काबीना की जानिब से मराठी और दीगर 4 ज़बानों को क्लासिकी ज़बान के तौर पर मंजूरी दी गई है। इस पर SCP के सरबराह शरद पवार ने कहा कि 5 ज़बानों को अशराफिया की ज़बानों का दर्जा दिया गया है और मराठी इनमें से एक है। ये बहुत अहम है, इसके लिए मैं मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मराठी को क्लासिकी ज़बान का दर्जा देने पर शिवसेना UBT के लीडर संजय राउत ने कहा कि यह बड़े एजाज़ की बात है कि मराठी को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई सालों से इसका मुतालबा किया जा रहा था। रियासत की तकरीबन तमाम पार्टियों के लीडरान ने इसका मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि हर किसी का ताउन है। देखिए, बहुत बड़ा सम्मान है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं, मराठी और बंगाली को दिया है, असमी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागवी प्राकृत भाषा को दिया है। ऐसे 5 भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय का केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बाला साहब ठाकरे जी की भाषा है। तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए, अभिजात भाषा का हमारी मांग रही और लगभग
राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा ये मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है। शिवसेना भी उसमें शामिल रही और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा, या गृह मंत्री जी को, या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। बीजेपी इस बात पे क्रेडिट लेगी आने वाली वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है। इतने लोग मरे इस देश में। महाराष्ट्र में देखिए, बात मराठी भाषा की है, वैसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हफ्ते को महाराष्ट्र का एक रोज़ा दौरा करेंगे और वाशिम, थाने और मुंबई में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये इत्तला दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल वाशिम में तकरीबन 23,300 करोड़ रुपए के ज़राअत और मवेशी परवरी के शोबे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहल का आगाज़ करेंगे। महाराष्ट्र के इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म थाने में 32,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों की बुनियादी तवज्जो खित्ते में शहरी नक़्ल व हरकत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म कल मुंबई मेट्रो लाइन 3 फ़ेज़ 1 के सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे और वो दीगर कामों का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 के लोकप्रिय है, और ऐसे व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी थाने में आ रहे, ये हमारे थाने का गौरव है, थाने वासियों का गौरव है, थाने जिले का गौरव है। और इसलिए जो आज थाने बदल रहे, थाना बदल रहा है, थाने में विकास हो रहा है, मेन मेट्रो आ रही है, इंटरनल मेट्रो आ रही है, कई बाईपास रोड हो रहे हैं, कई प्रकल्प यहाँ पर हो रहे हैं। और इसका शुभारंभ ये बोरीवली टनल, थाने बोरीवली टनल हो रहा है, जो 1 घंटे लगते हैं उसको 10 मिनट में पार करेंगे। ये जो बाईपास रोड है मुंबई से डायरेक्ट फाउंटेन तक, वो हो रहा है। ये काफी, ये जो लोगों के लिए जो फायदेमंद, ये ट्रैफिक के बारे में हो या विकास के बारे में हो, ये सभी प्रकल्प जो है इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और इससे निश्चित रूप से थाने के विकास में 4 चांद लगेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार भी काफी सहयोग कर रही है। आज ही जो निर्णय लिया है पूरे महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए, मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल ने एनसीपी एसपी के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया है। इंदापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हर्षवर्धन पाटिल ने पूछा कि वो कब पार्टी में शामिल होंगे। इसका ऐलान शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के ज़रिए किया जाएगा। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हर्षवर्धन पाटिल का इंद्रपुर करीबी इलाकों में अच्छी पकड़ है। हर्षवर्धन पाटिल इससे कबल कांग्रेस के साथ रह चुके हैं और महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर का ओहदा भी संभाल चुके हैं। सर्व आमच्या कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता की मी आज आपल्यासमोर हे घोषित करतो की मी आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आम्ही सर्वजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवारांचा जो पक्ष आहे त्या पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय आज आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जाहीर करतो की मी आपल्याला सर्वांना या आता हा निर्णय, हा काही निर्णय माझा एकट्याचा निर्णय नाही, आणि या संदर्भामध्ये मी भारतीय जनता पक्षाचे जे काही प्रमुख नेते महाराष्ट्रातले, ज्यांच्याबरोबर आम्ही 5 वर्ष काम केलेलं आहे, त्यामध्ये रावसाहेब दानवे पाटील साहेब असतील, राधाकृष्ण पेशवे व इतर। तहसील बुल्ढाना के पिंपलगांव सराई में आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक होटल और जनरल स्टोर में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली।
जैसे ही लोगों को ये बात समझ में आई वो भागे और आग बुझाने की कोशिश की। बुल्ढाना म्यूनसिपलिटी की फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कस्टम इंतज़ामिया ने सुबह पंचनामा किया था, जिसमें मालूम हुआ है कि इस वाक़े में 2 ताजिरों को तकरीबन 23 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। शेख चांद मुजावर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासर अफराद की फौरी मदद की जाए। और माजी पंचायत समिति सदस्य आज सुबह ठीक 4 से 4:30 के दरमियान सैलानी में आग लग चुकी थी। इस आग के अंदर हमारे इरफान भाई ये जो बाजू में खड़े हैं, इनकी एक फ़ोटो की, तावीज़ की और स्टेशनरी की होलसेल व चिल्लर दुकान थी, जो कि उनका काफ़ी कम से कम 20 से 22 लाख का नुकसान हो चुका है। और जो दूसरी दुकान होटल जली है वो हमारे सरदार भाई की थी, वो होटल और जूस सेंटर था, जिसके अंदर 2 से 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। और सवेरे महसूल विभाग के कर्मचारी पंचनामा करके गए और हमारी प्रशासन से यही मांगनी है कि इनको तुरंत जल्द से जल्द नुकसान भरपाई मिलना चाहिए। किसानों, खेत मजदूरों और बेरोजगारों के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर बुल्ढाना में शिवसेना यूबीटी लीडर सिद्धार्थ खरात की क़यादत में परिवर्तन मोर्चा निकाला गया, जिसमें कर्ज समेत मुख्तलिफ मुतालबात के पोस्टरों के साथ हज़ारों किसानों ने शिरकत की। कर्ज माफ़ी, शदीद बारिशों से होने वाले नुकसान पर फौरी राहत, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने जैसे नारे हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए नज़र आए। इस दौरान मरकज़ी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई। गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं आघाडी शासन आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत यांनी कुटील कारस्थानं करून आणि त्याला काय म्हणू आपण गद्दारी करून ते शासन पाडलेलं आहे। आणि हे गद्दारीचं लोण मेहकर मतदारसंघापर्यंत आलेलं आहे। मेहकरच्या गद्दारांना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी काय दिले नव्हतं। 15 वर्ष यांना आमदारकी दिली, परंतु यांनी 15 वर्षामध्ये नाही 15 वर्षच हा मतदारसंघ मागे गेला नसून 50 वर्ष मागे गेलेला आहे। या ठिकाणी पायाभूत सुविधा नाही, विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा नाही, कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक केंद्र, वैद्यकीय। नांदेड़ ज़िले में आज सरकारी स्कूलों में तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतरीन तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले 100 असातिज़ा को उनकी तालीमी खिदमात के एतराफ़ में ज़िले सतह पर अवार्ड से नवाजा गया। असातिज़ा की इस फहरिस्त में 3 मुस्लिम टीचर्स भी शामिल हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ समझी जा रही है। ताहम उर्दू मीडियम के किसी भी टीचर को इस साल अवार्ड नहीं दिया गया। इस बारे में मालूमात हासिल करने पर यह बात सामने आई कि अवार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल करते वक्त उर्दू मीडियम के असातिज़ा ने सुस्ती का मुजाहिरा किया। मज़ीद ये कि जो असातिज़ा दरख्वास्तें दाखिल करने में कामयाब हुए वो अवार्ड के लिए तयशुदा शराइत को पूरा नहीं कर पाए। ये तकरीबन कुसुम सभागृह में साबिक़ वज़ीर आला और राज्यसभा मेंबर अशोक चौहान के हाथों ये तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें साल 2022, 23 और 24 के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को एजाज़ात दिए गए। तकरीब की सदारत वज़ीर निगरां गिरीश महाजन ने की, जबकि दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। मी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की यावर्षी त्यांनी गेल्या 3 वर्षापासूनचे शिक्षक पुरस्कार वितरित केलेले आहेत। जवळपास 105 शिक्षकांना या ठिकाणी आपलं वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या वतीनं जिल्हा गुरुगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं। त्यामध्ये सुदैवानं मला सुद्धा या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलं। त्याबद्दल मी सर्वप्रथम माझ्या विद्यार्थ्यांचे, माझ्या अतूट असा विश्वास ठेवणाऱ्या माझ्या गावकऱ्यांचे, माझ्या सहकारी मित्रांचे, शिक्षकांचे, त्याचबरोबर माझे केंद्रप्रमुख, माझे विस्तार अधिकारी आदरणीय वेंकटेश चौधरी सर, जे आमचे मॅग्निफायर म्हणून आम्ही त्यांना संबोधतो, कारण आम्ही केलेल्या छोट्याशा प्रयत्न। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इम्तियाज जलील पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अशा प्रकारे किलोमीटरचे जे बोर्ड आहे त्याला काळा फासले संभाजीनगर दिसेल। मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं तुम्हाला काय म्हणायचं, तुम्ही औरंगजेबाच्या अवलादीच्या आधी दाखवून दिलंय तुम्ही।
कारण छत्रपती संभाजीनगर नाव आता नुसतं सरकारने नाही दिलं तर कोर्टाने सुद्धा त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. मी सांगत होतो मी MIB अशा पद्धतीने सांगत नाही की देश वेगळा सांगत. छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव मिटवण्याची हिम्मत करू शकतात आणि यांच्याशी कोण कसं बोलू शकतं. जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही. इजाज़त दीजिए. आदाब.